सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हमेशा मुखर होकर के पूरे बिहार और देश के नेताओं को चुनौती देते रहते हैं और पत्रकारों को भी चुनौती देते हैं। बहुत धन्यवाद। हम तो यहाँ आए थे कि कवर कर सकें, लेकिन आप लोग हमको यहाँ बैठाए, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलने का मौका भी दिए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लक्ष्मण यादव जी पटना आए, उनको बुलाए आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है। बिहार से क्रांति नहीं होगी तो कहाँ से होगी? शुरुआत तो यहीं से होती है। अच्छा, एक चीज़ है, सबको जय भीम, आपको भी, और जो लाल सलाम वाले हैं उनको लाल सलाम, और जो दोनों मानते हैं जय भीम लाल सलाम। उसके अलावा कुछ नहीं। जरा समाजवाद भी है तो आपको जय समाजवाद। कहने का मतलब है कि लक्ष्मण यादव जी ठेके पे बहाल थे, उनको हटा दिया गया। ये तो पहले जान रहे होंगे कि जिस राह पे हम चल रहे हैं हमको तो हटेबे करेगा, और जैसा जैसा हम बोल रहे हैं टिकेंगे नहीं। हाँ, अब 14 ओवर तक टिके और छक्का चौका लगाते रहे, कम बड़ी बात है? अरे भाई, जैसा ही खेल रहे थे सेगवाग के स्टाइल में, तो 2-4 ओवर में आउट हो जाता है। ये 14 साल खेले, आप छक्के चौके लगाते रहे, ये कम बड़ी बात है। और एक चीज है, जब इनको हटाया गया, सबसे बड़ी, हम लोग दुख जता रहे हैं तो क्या जता रहे हैं? हम लोग इनके समर्थक हो सकते हैं, हम लोग इनको बहुजन समाज के नाम पर इनका साथ दे सकते हैं, यादव होने के नाम पे दे सकते हैं कोई साथ। दलित कन्या से विवाह किए तो हम लोग दलित साथ देंगे भी, ऐसे भी कि भाई हमारे तो अब रिश्तेदार हो गए हैं। और जो चीज लोग बोलते हैं कि अंतरजातीय विवाह कीजिए, जातिवाद मिटाइए, तो ऐसा काम ही कर रहे हैं व्यवहारिक तौर पर। तो ऐसे भी हम लोग सभ्य दोनों देने साथ हो गए। और एक चीज है, हम लोग साथ इसलिए दे रहे हैं, विचारधारा के नाम पर भी दे रहे हैं, पहले से सदिया नहीं किए थे तब भी साथ थे, कर लिए हैं तभियो साथ है। लेकिन जो व्यक्ति इनका इंटरव्यू किया और इनको फेल किया, वो व्यक्ति अगर कहे कि मैं लक्ष्मण यादव से माफी मांगता हूं कि हमने उनको फेल कर दिया, और ऐसे प्रोफेसर गढ़े जाते हैं और जल्दी किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मिलते हैं। तो आप विजेंद्र चौहान को जानते होंगे, दृष्टि आईएएस वाले इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में आप देखते हैं, वो आईएएस को पढ़ाते हैं और क्या बोले हैं, इनके ही कॉलेज के प्रभारी हैं, जरा सा सुन लीजिए उन क्या बोले। लक्ष्मण यादव मेरे कुलीग, मैं केवल उस विश्वविद्यालय से नहीं हूँ, मैं उस कॉलेज से, जिस कॉलेज में डॉक्टर लक्ष्मण यादव कल तक पढ़ा रहे थे। मैं केवल उस कॉलेज से ही नहीं हूँ, मैं उस विभाग से भी हूँ जिस विभाग में डॉक्टर लक्ष्मण यादव पढ़ा रहे थे। मैं केवल उस विभाग से ही नहीं हूँ, मैं उस विभाग का प्रभारी हूँ। इसलिए उस सिलेक्शन कमेटी में मैं एक सदस्य के तौर पर शामिल था जिसने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी न देने या उनकी नौकरी छीन लेने का फैसला किया। ये डिस्क्लेमर इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पर कुछ भी कहना शायद नैतिक और विधिक तौर पर उचित नहीं होगा, क्योंकि बार बार कहा जाए कि आप ही उस सिलेक्शन कमेटी के हिस्से थे जो ये कर आई है। और मैं सिर्फ इस मंच का इस्तेमाल करते हुए ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी ओर से और अपने जैसे तमाम साथियों की ओर से डॉक्टर लक्ष्मण यादव से माफी मांगता हूँ, क्योंकि आई नो एज अ कलीग कि लक्ष्मण यादव जैसे शिक्षक संस्थानों को आसानी से नहीं मिलते, उनको गढ़ना पड़ता है। 13-14 साल में इस कॉलेज ने, इस विश्वविद्यालय ने और आप सब लोगों ने, राजनीति ने और तमाम चीजों ने लक्ष्मण यादव में वह शिक्षक तैयार किया था जैसे शिक्षक इस देश में बहुत नहीं पैदा किया। इसलिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि और इट्स आम लॉस। आप जानते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव तो डेफिनेटली एक शानदार व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय को जैसा शिक्षक आसानी से नहीं मिले। तो लक्ष्मण यादव मेरे कुलीग। तो अब समझ, जो इंटरव्यू लिए वो कह रहे कि हम माफी मांगते हैं कि हम आपको फेल कर दिए। तो अब इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी? आई मामूली छोटा मोटा आदमी है नहीं। तो लक्ष्मण यादव को इंटरव्यू में फेल करने के लिए कहां से सिग्नल मिला होगा? अरे भाई, हम कोई गांव में ना है, यूनिवर्सिटी में है जी, बताना पड़ेगा। और देखिए, एक चीज होता है, जो बहुजन के टैलेंट की बात होती है, हम जहां से पत्रकारिता की पढ़ाई की, IIMC, वहां जनरल सीट होता है, OBC होता है, जो होता है उस समय EWS नहीं था। तो जो जिस कैटेगरी था वो उसी कैटेगरी में एडमिशन हुआ। तो हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो सेमेस्टर एग्जाम में जो जनरल कैटेगरी में पास हुआ था एंट्रेंस में, वो सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो गया। अब OBC SC ST सेमेस्टर में पास हो गया, सभ्य नहीं फेल हुआ, 4-5 को फेल हुआ। तो जो लड़का हम लोग से आगे गया एंट्रेंस एग्जाम में, इंटरव्यू में, उस सेमेस्टर में फेल कैसे किया? अब फाइनल जब रिजल्ट हुआ तो उसमें टॉप करने वाला दलित लड़का था। जब पूरे कोर्स का फाइनल एग्जाम हुआ तो इंटरव्यू में आपको
कम अंक दिया जाता है ताकि आप अपने सीमित रहें। और आरक्षण है इसलिए हम लोग का सीट बचा हुआ, आरक्षण इसलिए नहीं है कि हम लोग में टैलेंट नहीं है, आरक्षण इसलिए है कि हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको स्टेज मिले, प्लेटफॉर्म मिले। अगर नहीं रहेगा तो कितनों टैलेंट आप में रहे, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और इनके बारे में कहना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी के बारे में थोड़ी चर्चा की एक भाई साहब। देखिए, लक्ष्मण यादव प्रोफेसर नहीं हैं, ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हैं। इनको क्या कोई यूनिवर्सिटी निकालेगा। एगो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अरे यादव समाज का हम बोल रहे हैं। यादव लड़का खूब उछल कूद के कह रहा था एलबीस यादव। आप पटना में देखे गाड़ी के पीछे पोस्टर मार ले रहे हैं एलबीस यादव। एक बार नहीं कई बार वोट देंगे, एलबीस यादव को जिताएंगे। बोले का है भैया, वो यादव है। अरे वो यादव है तो ये का है। अरे एगो शिक्षा मंत्री को निकाल दिया गया है बिहार में। शिक्षा मंत्री जी प्रताड़ित हैं बिहार में। और यादव ने एक आईपीएस ऑफिसर, इतने काबिल आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार में, अनिल किशोर यादव, सेंटिंग पोस्ट पे डाल दिया गया। तो भाई सरकार बीजेपी की हो, समाजवाद की हो, सजा तो बहुजन को मिले रही। और कई गो एसपीडीएम बिहार में बताइए कि ओबीसी एससी एसटी ओबीसी है। अरे कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, प्रधान सचिव के हैं। तो भाई हमरो सरकार रहेगी तो राज वही करेगा। वो लोग सही बोलता है कि सरकार किसी की हो, राज हम करेंगे। तो कैसे होगा। अब बाकी समय नहीं लेंगे, हमरा तो आप सुनबे करते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी क्या निकालेगा। लक्ष्मण यादव अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, इनको सुन के पढ़ के कितने प्रोफेसर बन रहा है। अब बाकी विशेष लक्ष्मण यादव जी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, अंधेरा हो जाएगा।